राम राम दोस्तों, क्या हम लोग शुरू करें? तो पिछली क्लास में पढ़ा क्या था? बहुत बढ़िया, जावा पढ़ी थी। जावा में क्या पढ़ा था? फाइल बनाने के नियम। पहला क्वेश्चन, जावा की फाइल में कितनी क्लासेस हो सकती है? अगर सारी क्लासेस नॉर्मल है, पब्लिक नहीं है, तो फाइल का नाम क्या दिया जा सकता है? कुछ भी। जावा की फाइल में कितनी पब्लिक क्लास हो सकती है? अगर कोई क्लास पब्लिक है तो उसका नाम भी जावा का फाइल का नाम रहेगा। आप अपने मन से नाम नहीं रख सकते अब। हाँ है ना? और क्या पढ़ाया था? बस इतना ही पढ़ाया था क्या? मैंने आपको सिखाया होगा कि सी में ओएस कैसे वैल्यू पास करता है। सी में ओएस दो वैल्यू पास करता है। एक तो करता है कितनी स्ट्रिंग, 5, 6, 7, और दूसरा स्ट्रिंग, है ना? लेकिन जावा में एक ही चीज पास की जाती है, वो है लिस्ट ऑफ या एरे ऑफ स्ट्रिंग। बिल्कुल नहीं, हीप शेयर्ड होता है। हीप मेमोरी शेयर्ड होती है, मेथड मेमोरी शेयर्ड होती है, बाकी सारी मेमोरी इंडिविजुअल चलती है। क्या कह रहा? सबके लिए अलग अलग है, सिर्फ दो ही मेमोरी शेयर्ड होती है, मेथड और उसकी। हीप और मेथड मेमोरी शेयर्ड होगी, बाकी सब इंडिविजुअल बनती सबके लिए। चलिए तो साथ साथ बोलिए, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को लिखे कैसे? ये ढांचा दिमाग में रखेंगे। वापस बोलिए, क्या बनाते? मल्टीपल बाइट का? हाँ, मैं समझा नहीं। नहीं, आप पूछ क्या रहे हो? जावा के प्रोग्राम को कंपाइलर बाइट कोड में बदलता है, ठीक है, जिसमें सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। सपोज आई लोड, ठीक है। मेन मेमोरी क्या होती है? वर्ड एग्रेसिव मतलब? नहीं, ये किसने कहां पढ़ लिया आपने? नहीं, कोई भी मेमोरी ले लो, वो आपकी ऐसे होती है, ठीक है। हमेशा मेमोरी बाइट के हिसाब से ही चलती है। डाटा सिंगल बाइट का, एड्रेस 2 बाइट का। ये फिक्स पैटर्न है मेमोरी का। मेमोरी कभी बदलती नहीं है, मेमोरी का पैटर्न फिक्स होता है, चाहे कुछ भी चल जाए दुनिया में। ये दोनों मिलाकर कहलाते हैं डेटा सेल। क्या कहलाते हैं? एक डेटा सेल में 2 बाइट का एड्रेस और 1 बाइट का डाटा होता है। कोई नहीं दिक्कत है, उसको 2 बाइट में सेव करेंगे, 3 बाइट में सेव हो जाएगा, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इससे क्या फर्क पड़ता है?
सी नहीं, हीप वहां अलग चीज है, सी में हीप होता ही नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर में सी हीप होता है, वो आप सी से कैसे बनाते हो वो अपने ऊपर है। मैं चाहूं तो स्टैटिक बनाऊं, चाहे तो डायनामिक बनाऊं। नहीं नहीं, हाँ मैलॉक के थ्रू करोगे तब तो जाएगा, नहीं तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हीप है तो वहीं जाएगा। हीप एक लॉजिक है, हीप का एक लॉजिक है। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको स्टैटिक से बनाएं सी में, चाहे नॉन स्टैटिक से बनाएं, दोनों अवेलेबल मेथड है। नहीं होती, एक्सपांडेबल होता है, होता ही है, मेमोरी पर डिपेंड करता है। मैं बाद में बात कर लूंगा, अपन बाद में बात कर लेंगे। बहुत लंबे कॉन्सेप्ट पूछ लिया आपने, अपन अलग से बैठ लेंगे। जब बहुत ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट है और क्लास का काम का नहीं है तो अपन पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट अपना सबका काम का हो तो सबके साथ डिस्कस भी करें। अगर कोई पर्सनल ऐसा इश्यू है जिसकी क्लास से कोई लेना देना नहीं तो वो पर्सनली पूछ लेना ना। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं जावा प्रोग्राम की, है ना, कि जावा प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, इसका ढांचा कैसे है। जैसे सी में मैंने बताया था कि सारा ढांचा किससे बनता है, फंक्शन से। और फंक्शन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नाम, पैरेंथेसिस, बॉडी, रिटर्न और अंदर पैरामीटर। क्या ये सी का ढांचा आपको याद था? सी का प्रोग्राम पूरा ऐसे ही बनेगा फंक्शन के माध्यम से, और फंक्शन का ढांचा ये रहता है। क्लियर है? लेकिन जावा का प्रोग्राम कैसे बनता है, तो बोलिए जावा, जावा उप्स लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जावा का प्रोग्राम, बोलिए जावा का प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मदद से बनता है। सी का प्रोग्राम फंक्शन की मदद से बनता है और जावा का प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट। लिख लो। जावा उप्स लैंग्वेज है और जावा के प्रोग्राम जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से बनेंगे। कौन सा? नहीं नहीं, नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है कि जावा के प्रोग्राम को लिखे कैसे। सी के प्रोग्राम को लिखा जाता है फंक्शन के माध्यम से और जावा के प्रोग्राम को लिखा जाता है क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से। मतलब बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के आप लोग काम करोगे तो दिक्कत आएगी। या तो क्लास लो या ऑब्जेक्ट लो या दोनों लो, और दोनों में से एक चीज कम से कम आनी चाहिए। जैसे सी के प्रोग्राम में फंक्शन जरूर आवेगा और हमारे यहां पर क्लास और ऑब्जेक्ट से ही सारा प्रोग्राम बनता है। हाँ, क्लास के ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का ही होगा, चाहे वो सेम क्लास का हो चाहे किसी और क्लास का हो, लेकिन क्लास का ही होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी मैं दोस्तों एक आपको ढांचा बना कर देता हूं कि जावा का प्रोग्राम बनता कैसे है। ये देखिए, वो ढांचा ये है। जावा के प्रोग्राम कुछ ऐसे दिखेंगे। सबसे पहले आता है पैकेज। क्या आता है? डिक्लेरेशन। एक बार पूछो पैकेज क्या होता है? नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बता रहा हूं? ऑप्शनल है। क्या है ये? इसके बाद में आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। क्या आता है? इंपोर्ट स्टेटमेंट पैकेज से पहले कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब जावा के प्रोग्राम में अगर पैकेज है तो वो पहली लाइन होगी, आप इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। या तो लिखो ही मत, और लिखा तो ये ऊपर आएगा। दूसरा क्या होता है? इंपोर्ट स्टेटमेंट। पूछो ये क्या होता है? नहीं बताएंगे। ये क्या होता है? ऑप्शनल। समय आने पर बता देंगे, अभी इसका समय नहीं है।
फिर आपके प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने कहा कि जावा के प्रोग्राम हमेशा किससे बनते हैं? क्लास और ऑब्जेक्ट। क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनता है? ये फिक्स पैटर्न है कि ऑब्जेक्ट से ही सारा काम करना प्रॉपर रहता है, पर ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनता है? ऐसा संभव है कि ऑब्जेक्ट नहीं भी आए तो चलेगा, लेकिन क्लास का आना बहुत ही जरूरी है। एक बार क्लास आ गई, इसके बाद में चाहे तो क्लास के साथ काम करो, चाहे तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वही तो हमें समझना है। तो सबसे पहले आएगा क्लास। क्या आएगा? यहां आपको लिखना है क्लास नेम। क्या लिखना है दोस्त? और आगे लिखना है एक्सेस स्पेसिफायर। क्या लिखना है? सबसे पहले आता है एक्सेस स्पेसिफायर, फिर क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम, फिर आता है आपके बाद में क्लास की बॉडी। किसकी बॉडी आती? यह है बेसिक ढांचा। लेकिन जैसे सी का हर प्रोग्राम मेन से शुरू होता है, यहां पर भी हर प्रोग्राम किससे शुरू होगा? मेन से। तो यहां आएगा दोस्तों पब्लिक। क्या आएगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अंदर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ये है जावा के प्रोग्राम का बेसिक ढांचा। आपके जावा के प्रोग्राम ऐसे दिखेंगे। एक बार इस ढांचे को बनाइए। जावा प्रोग्राम की पहली लाइन कौन सी होती है? पैकेज। जावा प्रोग्राम में फिक्स है। दूसरी लाइन कौन सी तरह की हो सकती है? इंपोर्ट। फिर आती है क्लासेस। एक आवे चाहे हजार आवे, इससे कोई लेना देना नहीं है। और जितनी भी क्लासेस है, खाली भी छोड़ो चलेगा, भरो तो भी चलेगा, लेकिन एक क्लास में मेन तो होना चाहिए। शुरुआत कहां से होगी? मेन से। यहां पर क्लास नेम लिख देना ना, क्लास नेम। तो सबसे पहले ढांचा देख लो कि जावा के प्रोग्राम बनते कैसे हैं। यहां से एक ही क्वेश्चन बनाया अभी तक। जावा के प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होती है क्लास, इंपोर्ट या पैकेज। पैकेज, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब पैकेज होते क्या है बाद में समझेंगे, इंपोर्ट होता क्या है ये भी बाद में समझेंगे। ऑप्शनल है, छोड़ सकता हूं मैं, पर क्लास ऑप्शनल नहीं है तो क्लास को तो बनाना पड़ेगा। उसका जिक्र करेंगे हम लोग कि इंपोर्ट क्या होता है, स्टैटिक इंपोर्ट होता है एक, और वो कैसे काम करते हैं सब देखेंगे भी। एक एक करके सब देख लेंगे हम। इंपोर्ट पूरा के पूरा, पैकेज भी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्या सबने ढांचा बना लिया? अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जितने भी दोस्त हैं। अब शक्ति आ चुके हैं तो अब लोग ध्यान से सुनेंगे हम लोग। मेरे साथ साथ बोलो, जावा के प्रोग्राम में हमने दो भागों में बांट लिए। छोटे मोटे प्रोग्राम बोले तो सी जैसे प्रोग्राम, और एक आएगा उप्स प्रोग्रामिंग। क्या आएगा? एक तो मैं जावा के प्रोग्राम जो है सी के स्टाइल में बनाऊंगा। किसकी स्टाइल में? मतलब सी वाली चीजें पढ़ेंगे, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इफ, फॉर, वाइल, डू वाइल, ताकि आपका सी का रिवीजन हो जाए। हाँ है ना? जैसे ही सी का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, इफ स्टेटमेंट आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, कंटिन्यू आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, छोटी मोटी चीजें, लिटरल आ जाएगा, ऑपरेटर आ जाएगा। जब ये सी वाली चीजें खत्म हो जाएगी, फिर मेरा ध्यान जाएगा क्लास के कॉन्सेप्ट पर, क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर। तब मैं आपको सिखाऊंगा डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है ना, एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर क्या होते हैं, इनहेरिटेंस कैसे लिखते हैं, इंटरफेस क्या बनाता है,
ये सब कुछ बाद में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीजें, साथ साथ बोलो, क्लास और ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीजें बाद में करेंगे। पहले वो चीज करवा देता हूं जो आपको आती है, जो आपने सी में पढ़ी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये ऐसा कोई नियम किताब में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता था कि हम जावा के जो प्रोग्राम है उसको दो अंदाज से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बेसिक प्रोग्राम। क्या पढ़ेंगे? बोले तो जैसा सी में नहीं पढ़ते थे वैसे। यहां हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेक्सिकल की। किसकी बात करेंगे? लेक्सिकल में कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, ताकि पूरा रिवीजन हो जाए। फिर मैं बात करूंगा ऑपरेटर की। किसकी बात करूंगा? समझ गए मेरी बात? और यहां पर जो सेकंड भाग है उसे हम लोग कहेंगे जावा उप्स। क्या कहेंगे? यहां पर मैं इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, फलाना और ढिमका, वो वहां चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि थोड़े दिनों तक, बोले तो 2-3 दिनों तक, आपका जब तक सी का रिवीजन चल रहा है तब तक आप बेसिक प्रोग्राम पर ध्यान लगाएंगे। जैसे बेसिक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा मेरा, फिर मैं आपको उप्स के लॉजिक करवाऊंगा। तब तक आप उप्स के एक भी लॉजिक नहीं पूछोगे आप मुझसे, क्योंकि मेरा यहां पर काम था जावा पढ़ाना। हालांकि मैं पहला पोर्शन छोड़ सकता हूं, पर फिर भी एक बार करवा देता हूं ताकि रिवीजन हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो थोड़ा सा डायग्राम बना लो ताकि आपको आइडिया रहे कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। यहां पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, सब कुछ पढ़ेंगे यहां पर। स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, सब कुछ। पर जब तक हमारा बेसिक लॉजिक क्लियर नहीं हो जाते, जैसे सी के प्रोग्राम क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो मेरा ध्यान अभी कहीं पर भी मैं क्लास लिखूं या ऑब्जेक्ट लिखूं तो आपका ध्यान वहां रहना ही नहीं चाहिए। सिर्फ ढांचा आपको याद रखना है। बाद में इस ढांचे को मैं समझाऊंगा कि पब्लिक क्या करता है, स्टैटिक क्या करता है। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, वैसे एक आइडिया दिया है मैंने, पूरे प्रॉपर नाम नहीं लिखे, लिख देंगे बाद में। पर पहले मेरे पास में जो बेसिक प्रोग्राम बनता है, सी पढ़ा रहा हूं पूरी की पूरी सी में जो मैंने पढ़ाया था वो एग्जैक्टली यहां पर पढ़ाऊंगा ताकि रिवीजन होता रहे और जो चेंजेस है वो आप लोग देख पाए। क्या आप लोग सब लोग समझ गए? तो जिसके मन में भी क्लास और ऑब्जेक्ट को लेकर कोई डाउट है तो वो कुछ दिन शांत रहे, ठीक है। अभी इस पर ध्यान नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेक्सिकल। क्या पढ़ेंगे? लेक्सिकल इन जावा। बोलिए, लेक्सिकल का मतलब सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी, सी में सबसे छोटा होता है कैरेक्टर सेट। क्या होता है? जिसको याद है वो आंसर दे, जिसको याद है आंसर दे, जिसको याद नहीं वो सुने। बताइए, सी में टोटल कितने अक्षर है? सी में अल्फाबेट, नंबर, सिंबल मिलाकर टोटल कितने अक्षर है? 128। बोलो, जावा में टोटल करेक्टर 65,536 है। और सी में कितने हैं? 128। सी में कौन कौन से हैं? तो यहां पर हम लोग बात करते हैं सब करेक्टर कौन कौन से होते हैं। सी की बात करूं तो यहां आप लोग लिख देना कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड का यूज कर सकते हैं सी में, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड, फिर नंबर आ जाएंगे और लास्ट में क्या आ जाएंगे? सिंबल। बोलो, जावा में सब कुछ सेम है, लेकिन अंग्रेजी के अक्षरों के अलावा जावा अंग्रेजी के अलावा अदर लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो टोटल सी में क्या है? सिर्फ अंग्रेजी के अक्षर है, नंबर है और सिंबल है, खत्म सी। लेकिन जावा जो है
ये इंग्लिश के तो अल्फाबेट सपोर्ट करता ही करता है, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, चाइनीज, जापानीज सब कुछ सपोर्ट करता है। इसलिए टोटल कैरेक्टर कितना हो गया? 6536। सी में 128 करेक्टर है। सी में कितना है? बोलिए। सी में करेक्टर को बाइनरी में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है? ASCII 7 का। ASCII 7 सबको पता है? नहीं पता तो मैं आपको करवा देता हूं, साथ साथ बोलो। जैसे कैपिटल ए का ASCII कोड क्या माना था? 65 होता है। और 65 की बाइनरी कितने में बनती है? 1 2 3 4 5 5 जीरो आ गया ना, 6। ये है सी की बाइनरी। पर साथ ही यहां पर क्या लगा देते हैं हम लोग? 0, क्योंकि हम लोग बिट ले ही नहीं सकते, तो हमें बाइट लेनी पड़ती है। ये है सी में। अब चेंजेस क्या है, ध्यान से सुनना। अब मैं सी की तो हटा देता हूं, क्या लिख देता हूं? जावा। बोलो। जावा में करेक्टर को कैपिटल ए को बाइनरी में बदलने के लिए यूनिकोड UTF 16 सिस्टम का यूज होता है। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो जैसे सी ASCII का यूज करता है, उसी तरह से जावा किसका यूज करता है? यूनिकोड का। UTF की फुल फॉर्म लिख देता हूं, यूनिकोड। क्या लिख देता हूं? साथ साथ बोलो। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। बोलो। UTF 16 का मतलब, UTF 16 बिट का कोड है। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्त। ये है कैपिटल ए। क्या है ये? बोलो। यूनिकोड में इसका नंबर क्या है? 65। ASCII में भी क्या है? 65। और यूनिकोड में भी कितना है? 65 है। इसकी जो बाइनरी बनाओगे तो इसकी बाइनरी टोटल बनेगी 16 बिट में। कितने में बनेगी? सेम बाइनरी बनती है। ये है। अगर इतना हटा दो तो ये क्या बन गया? सी। और आगे एक्स्ट्रा 0 लगा दो 16 बिट में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जावा। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला, सी में टोटल कितने हैं अक्सर? सी में कौन सी कोडिंग स्कीम? सी में हर करेक्टर के लिए कितनी बाइनरी? 8। वापस जावा के लिए। जावा में टोटल कितने हैं अक्सर? कौन सी कोडिंग स्कीम चल रही है? UTF 16। करेक्ट है। यहां पर कोई भी जब निकालेंगे तो कितने बिट में आंसर आएगा? 16 बिट। क्या ये 3 क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे? लिख लो। सबसे छोटी चीज ये होती है लेक्सिकल। सी का रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों, लेकिन लिख नहीं रहा हूं मैं। तो सी के भी आंसर दे पाओगे आप लोग, जावा के आंसर भी दे पाओगे। तो जिन दोस्तों का सी भूल भुला गए हैं, वापस देख लें। लिखा केवल जावा के बारे में जा रहा है, लेकिन पढ़ हम लोग दोनों रहे। नहीं होता। UTF का जब वेरिएबल बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं UTF की फॉर्म। UTF 8 भी आता है, UTF 16 भी आता है, और 32 भी आता है। पाइथन में कुछ भी फिक्स नहीं है। तो पाइथन में मैं कह नहीं सकता कि ये 16 वाला काम में ले रहा है, या 8 वाला, या 32 वाला। पर जावा में फिक्स है ये 32 वाला, नहीं 16 वाला ही है। आएगा। पाइथन जैसा नहीं है। पाइथन क्या कभी 8 में सेव कर लेता है, कभी 16 में, कभी 32 में।
ये ऐसा नहीं करता। एक 127 कैरेक्टर का जो कोड है वो सब सेम रहेगा, लेकिन सी में वो कोड 8 बिट में बनता है और यहां पर 64। तो बताइए स्मॉल ए का आस्की कोड कितना है? 97। और यूनिकोड भी क्या है? 97। इसका मतलब यूनिकोड जो है वो आस्की कोड को सारा ले लिया है। तो आस्की कोड हमेशा सबसेट माना जाता है। बोलो, आस्की कोड किसका सबसेट है? यूनिकोड का। तो इसका मतलब है कि जो आस्की है वो सबके सब एक्सेप्ट कर लिए हमने। बोले तो ए का आस्की 65 है, हमने यूनिकोड में भी 65 ही माना है। स्मॉल ए का कितना माना था? सी आस्की में 97, यहां पर भी 97 ही लेकर चल रहे हैं। सी में आस्की चलता है और जावा में यूटीएफ यूनिकोड चलता है। शॉर्ट में मैं इसको यूनिकोड कहता हूं, और यूनिकोड की फुल फॉर्म भी होती है यूनिवर्सल कोड। ठीक है, नहीं वो पता नहीं मुझे, ये मैंने देखा नहीं है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस एग्जैक्टली है, पर हो सकता है आ जाए, हो सकता ना है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। क्या चीज? लिखने के लिए तो लोकलाइज होता है। लोकले समझा है? नहीं सुना तो छोड़ दो, लिखते हैं। किसी भी चीज को किसी देश की भाषा के हिसाब से बनाना लोकले कहलाता है। लोकल ई लगा देने पीछे लोकले। जैसे चाइना वाले, उनको इंग्लिश नहीं, अल्फाबेट नहीं आता है, वो चाइनीज में टाइप करते होंगे, कीबोर्ड पर भी चाइनीज लिखी हुई है। अब सोचो वो जावा का प्रोग्राम कैसे टाइप करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम दे रखा होगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि भाई ये फिक्स है। जैसे जावा जैपनीज सपोर्ट होती है, चाइनीज सपोर्ट होती है, कोरियन सपोर्ट होती है, पर संस्कृत का भी पता लगाया नहीं मैंने। वो एक मणिपुर का था ना, वो नहीं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? गलगोटिया का। विच प्रोग्रामिंग यू लाइक? संस्कृत। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेट फॉर्मल नहीं है, फॉर्मेट। तो मुझे समझ में नहीं आता, जब स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो आप पड़ोसी से क्या पूछते हो? उसको कौन सी समझ में आ रही है? वेरिएबल के नाम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वेरिएबल के नाम के ना, वो तो स्टैक में जाके बनेगा, और उसकी वैल्यू का भी देखेंगे। लिख लो दोस्त, उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। अभी आ जाएगी वैल्यू। तो जो लोग लिख चुके हैं वो साथ साथ दोहराइए। सी में टोटल कितने अक्षर? 128। जावा में 6536। सी में कौन सा कोडिंग स्कीम? ASCII। जावा में यूटीएफ। सी में कोई भी कोड, कोई भी बाइनरी कितने बिट में बनती है? 8, और यहां पर 16। क्या सबका रिवीजन हो रहा है? तो आप लोग ध्यान से सुनोगे तो सी का रिवीजन, ध्यान से लिखोगे तो जावा। लिख केवल जावा रहे हैं, रिवीजन दोनों का कर रहे हैं। जिन्होंने लिख लिया और जिनको सी याद है, मुझे बताइए अक्षरों के समूह से, कैरेक्टर के समूह से हम बनाते क्या है सी में? टोकन। क्या बनाते हैं? जब 2-4 अक्षर इकट्ठा हो जाता है तो टोकन बनते हैं। उसी तरह यहां से भी टोकन बनेंगे। हर लैंग्वेज का पैटर्न सेम रहता है। तो हटा लू दोस्त, तो सेकंड नंबर पर आता है टोकन। क्या आता है? बोलो, कैरेक्टर का समूह, अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? टोकन। सी में टोकन 5 थे। कितने थे? जावा में भी कितने हैं? 5। थ्योरी दोनों की सेम है। बताइए कौन कौन से टोकन थे सी में? किसी को याद है तो बोलिएगा।
सबसे पहला आता है कीवर्ड। क्या आता है दोस्त? दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा पंचुएशन, पंचुएशन, चौथा व्हाइट स्पेस, खाली जगह, और सबसे गजब का क्या होता है? लिटरल। लिख लो। और ऐसा नहीं है सी में, बोलो दुनिया की हर लैंग्वेज में यही चलते 5, चाहे आप हिंदी पकड़ लो चाहे इंग्लिश पकड़ लो, सब ये 5 ही है। बस फर्क इनमें समझना है कि सी में कितने कीवर्ड है और जावा में कितने कीवर्ड है, बस ये समझाना है आपको। कीवर्ड होता क्या सबको पता है ना? हमारे जो मित्र बैठे हैं रफ्तार ऑनलाइन, प्लीज दोस्त, जावा के अलावा अगर आपको गैस की टंकी की बात करनी है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे बैठा हूं, शाम को बातें करेंगे गैस की टंकी के बारे में, पर अभी नहीं, अभी सिर्फ जावा के बारे में। जो भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ पूछना है तो आराम से पूछेगा दोस्त, सिवाय गैस की टंकी के। ऑनलाइन वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये चल क्यों नहीं रहा है ये कमेंट? बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, हटा लूं मैं? चलिए, पहला, ओ लल्ला, बोलिए, कीवर्ड कौन से शब्द है जिनकी कोई मीनिंग है या नहीं है? कीवर्ड की क्या होती है? मीनिंग। दूसरा, कीवर्ड हमेशा लिखे जाते हैं कैपिटल में या स्मॉल में? सी में टोटल कितने कीवर्ड? हमारे यहां पर सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है, सिर्फ कीवर्ड की संख्या बदलेगी। तो सबसे पहला कीवर्ड को लेकर मैं बाकी वाली कहानी नहीं लिखाऊंगा दोस्त, सब लिख चुके हम लोग, सिर्फ रिवीजन करवा दूं। बोलो, ऐसे टोकन, ऐसे शब्द जिसकी एक मीनिंग है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे रिजर्व टोकन भी कहते हैं, इनबिल्ट टोकन भी कहते हैं, हमेशा छोटे होते हैं। सी में 32 है, जावा में 48 + 2 है। कितने हैं? 48 + 2। 48 तो वर्किंग में है, 2 नॉन वर्किंग में है, मतलब उनको पकड़ कर रखा हुआ अभी तक। हमने बोला भविष्य में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो 2 कीवर्ड पकड़ कर रखे हुए हैं पर वो यूज नहीं आते, तो ये सारे के सारे वर्किंग में क्या है? इन सब का मतलब है सबको यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब अभी तक तय नहीं किया उन लोगों ने, अभी उनके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आया, बस पकड़ के बैठा है। तो ये नॉन वर्किंग है। क्या है ये? आप इनका यूज नहीं करोगे। बोलो, नॉन वर्किंग कीवर्ड जिनका अभी यूज नहीं कर सकते जावा में 2 है। कॉन्स्ट, दूसरा गो टू। कॉन्स्ट और तो जावा में टोटल कितने कीवर्ड? 48 + 2। मैंने +2 की 50 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 48 तो वर्किंग में है और 2 अभी नॉन वर्किंग, अभी इन्होंने फाइनल नहीं किया है। कौन कौन से कीवर्ड अभी तक फाइनलाइज नहीं किया उन्होंने? कि इनसे करवाना क्या है, अभी तक उनको आइडिया नहीं मिला। करेक्ट है? बाकी सब कुछ थ्योरी और सी वाली है। इनकी एक मतलब होता है, ये छोटे लेटर में लिखे जाते हैं, इनकी मीनिंग को नहीं बदल सकते हैं। बाकी लोग भी लिख लो, क्योंकि 2-4 लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, वो फर्स्ट आ जाए उससे पहले आप भी लिख लो। एग्जाम में चाहे एक दूसरे को compete करे ना करे, लिखने में कंपटीशन चलता रहता है। मैं पहले लिख लूं, बाद में मैं बातें कर सकूं, इंस्टाग्राम चला सकूं, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो चलता है दोस्त।
तो आपको सी को अगर घर बैठ के रिवाइज कर रहे हैं तो जरूरत नहीं, मैं करवा दूंगा पूरी। लेकिन जिसको आता है वो आंसर देना है, जिसको नहीं आता वो सुन ले। लिखेंगे केवल वही जो जावा के लिए नया है या अलग है, बाकी मैं सब कुछ वर्बली बोल दूंगा, ठीक है ना भाई। तो कीवर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक मतलब होता है, इस मतलब को बदला नहीं जा सकता, कंपाइलर उसके बारे में अच्छे से जानता है। सी में 32 होते हैं, यहाँ 48 प्लस 2 है। सब कुछ बाइनरी से बनता है। कंप्यूटर में आप चाहे किसी को कुछ समझ में आए कि नहीं आए, हर चीज बाइनरी बनेगी, सबकी बाइनरी फिक्स है दोस्त। बाइनरी के बिना कंप्यूटर चलेगा कैसे? दूसरा कौन सा टोकन पढ़ते हैं? साथ साथ बोलेंगे, ऐसे टोकन जिनकी कोई मीनिंग नहीं, जो एक नाम बनता है किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का, किसी एरे का, किसी का भी। तो सी में जब भी हम लोग नाम बनाते हैं तो हमें कोई शब्द लेना पड़ता है ना, जैसे कि हेलो, हाय, ए, बी, सी, वेरिएबल ऐसे तो बनाए हमने। ये सारे वर्ड क्या होते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की कोई मीनिंग नहीं होती, तो आप चाहे कैपिटल लीजिए, चाहे स्मॉल लीजिए, चाहे स्पेलिंग सही लिखो, चाहे स्पेलिंग गलत लिखो, इनको रत्तीभर फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिफायर हम लोग बनाते हैं। क्या यहां तक ठीक है? सी में आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल है। पहला रूल, आइडेंटिफायर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? सी में 3। क्या किसी को याद है? बोलो। आइडेंटिफायर को अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये खाली एक नाम ही तो है, आप इसको कह सकते हैं नेम। क्या है? बोलो। आइडेंटिफायर को या कोई भी नाम बनाने को, आइडेंटिफायर को, नाम को 3 आइटम से बनाया जाता है। कौन कौन से हैं वो? कोई भी नाम बनाते समय मैं किन किन का यूज कर सकता हूं? अल्फाबेट का। दूसरा, नंबर का यूज कर सकता हूं। तीसरा, अंडरस्कोर। क्या यहां तक ठीक है? बोलो। जावा में कोई भी नाम 4 चीजों से मिलकर बनता है। चौथी चीज करेंसी सिंबल है। यहां पर मैं करेंसी के सिंबल, आपको ये सिंबल याद है? इसका यूज कर सकता हूं, ये कीबोर्ड पर भी है। मैं इसका भी यूज कर सकता हूं जबकि ये कीबोर्ड पर नहीं है। ये यूरो, आप चाहे तो उसको ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख दे, यूरो को ऐसे भी लिखते हम लोग, यूरो। चाहूं तो मैं यूरो को गोली मारो, अपने वाला भी सिंबल यूज कर सकता हूं। हाँ है ना? तो जावा में एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी गई है कि सेम टू सेम रूल है। कोई भी नाम बनाते समय आप लोग किस किस का यूज कर सकते हैं? अल्फाबेट का, नंबर और सिंबल। ये तो था ही था। जावा कहता है कि हम लोग करेंसी सिंबल भी ले सकते हैं। इसका मतलब है अगर मैं लिखूं सी और यहां लिखूं जावा, ठीक है, मैंने लिखा हेलो, क्या लिखा? यहां लिखा हेलो, अलाउड है। यहां लिखा हेलो टू डॉलर के साथ और यहां लिखा हेलो टू डॉलर के साथ। क्या सी में डॉलर अलाउड है? जावा में डॉलर अलाउड है? यस। करेंसी सिंबल अलाउ क्यों गए? ताकि हम लोग अच्छे नाम लिख सके, है ना? जैसे मान लो कल को मुझे ऐसा दिखाना पड़ गया तो ये सिंबल तो चाहिए होगा ना मुझे जावा में, सी में। ठीक है, नाम के अंदर भी ले सकते हैं, जैसा कि अमाउंट। क्या ले सकते हैं? इन डॉलर, मतलब अमाउंट रुपीस। मान लो मैं अमेरिका के लिए काम कर रहा हूं तो हमेशा मैं लेता हूं अमाउंट डॉलर। वहीं अगर मुझे इंडिया के लिए काम करना है तो अमाउंट रुपीस, ताकि थोड़ा सा याद रहे कि अपन कौन से नंबर सिस्टम में चल रहे हैं, मतलब किस कंट्री में चल रहे हैं। तो साथ साथ बोलिए, नाम बनाने का पहला नियम, कोई भी नाम सी में कितनी चीजों से बनता है? तो जावा में 4। नंबर 2, शुरुआत कहां से नहीं हो सकती? नंबर से। तो अगर कोई भी आइडेंटिफायर, चलो अब तो आपको ये तो समझ में आ ही गया है,
सिर्फ जावा के लिए देखिएगा, बाकी रूल लिखाऊं या छोड़ दूं, बस एक ही रूल में चेंज है। मैं रूल सारे बोल देता हूं। बोलो, जावा में सिंबल के साथ में, सॉरी अंडरस्कोर के साथ में डॉलर भी अलाउड है। रूल नंबर 2, बोलो, शुरुआत कभी भी नंबर से नहीं हो सकती है। अगर ऐसा लिखा तो क्या आ जाएगी? एरर। रूल नंबर 3, स्पेस अलाउड नहीं है। और रूल नंबर 4, कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। रूल नंबर 5, सी में अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 31। यहां कोई लिमिट नहीं है, यहां पर कोई लिमिट नहीं। तो ये नया चीज है, तो मैं यहां लिख देता हूं। बोलो, जावा में आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी भी हो सकती है, लेंथ फिक्स नहीं है। जबकि सी में लेंथ कितने अक्षर होती है? 31। पिछले पेपर में यही क्वेश्चन आया था कि सी में आइडेंटिफायर बोले तो नाम की लंबाई कितने अक्षरों तक ली जा सकती है? 31। यहां कोई नहीं है, पाइथन में भी कोई लिमिट नहीं। सी और सी प्लस प्लस में लिमिट दे रखी है, वो है 31। ठीक है ना? तो वापस सारे रूल याद करवा देता हूं। सी में कोई भी चीजें, कोई भी नाम कितनी चीजों से मिलकर बनेगा? और जावा में 4। नंबर 2, दोनों में सेम रूल है, नंबर से शुरुआत नहीं हो सकती। नंबर 3, स्पेस अलाउड। चौथा, कीवर्ड को कभी भी नाम नहीं ले सकते। नंबर 5, यहां पर लेंथ मायने नहीं रखती, फिक्स लेंथ नहीं होती, आप जितना लंबा चाहे नाम ले लो। क्या यहां तक ओके है? लिख डालिए। आप जिस नजरों से मुझे देख रहे हैं उसका मतलब मैं क्या समझो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल करेंगे, ध्यान से सुनना। प्रोग्राम की 2 चीजें हैं, प्रोग्राम का कोड प्लस डेटा, दोनों ही मेमोरी लेंगे। पर मैंने कभी कोड की मेमोरी लेना सिखाया नहीं आपको, हमेशा डाटा की मेमोरी लेना। बोले तो वेरिएबल की मेमोरी बताई मैंने आपको, तो कोड भी मेमोरी लेता है। नहीं, आप समझे नहीं, सीधा सा सिद्धांत है। प्रोग्राम तब तक चलता है जब तक उसमें डेटा और प्रोग्राम दोनों ही मेमोरी में नहीं जाते। यही तो स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। क्या हम लोग लिख चुके हैं? तो सी में आइडेंटिफायर, जावा में तो नहीं, जावा का सीधा कोड आएगा। लल्ला, क्वेश्चन बाद में आउट करना, पहले मेरी बात सुन लो, बाद में समझाना क्वेश्चन। जावा का कोई भी प्रोग्राम यहां से नहीं आएगा, सीधा आएगा ओप्स वाले से। कहां से आएगा? पर मैं ये क्यों करवा रहा हूं? आपका रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? तो आप लोग रिवीजन कर लें सी का, और सी में जो आइडेंटिफाई के नियम है वहां से क्वेश्चन जरूर छपेगा। ठीक है ना? यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छपना जावा से। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक बहाना है, मेरे लिए भी एक बहाना है कि रिवीजन हो जाए सब सी का। अगर नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो, मेरे लिए बहुत आसान था उसको छोड़ना, ये बोलते हुए कि आपको सब पढ़ाया गया है। बाकी जो रूल चेंज है, जैसे कि डॉलर अलाउड है, ये तो किताबों में भी नहीं दे रखा है, तो आपको रत्ती पर पता नहीं चलता।
जो सी में है एग्जैक्टली हर चीज पैटर्न, जैसे हिंदी में अक्षर होते हैं, इंग्लिश में भी अक्षर होते हैं, सी में भी अक्षर होते हैं, जावा में अक्षर है, शब्द तीनों भाषाओं चारों भाषाओं में है। रूल नंबर 2, जैसे सी में शुरुआत नंबरों से नहीं हो सकती, यहां पर भी नहीं हो सकती। रूल नंबर 3, सी में स्पेस अलाउड नहीं, हमारे यहाँ पर भी अलाउड नहीं, जावा में कीवर्ड को भी नहीं ले सकते सी में, और यहां पर भी नहीं ले सकते। सिर्फ एक ही रूल में चेंज है, पहले रूल में कि वहां 3 आइटम से मिलकर बन रहा है और यहां पर 4। और एक और चेंज है कि वहां पर अधिकतम लंबाई किसी भी नाम की 31 अक्षर, और यहां पर फिक्स नहीं, जितना चाहो ले लो, कोई लिमिट नहीं दे रखी। फिर आता है अगला टॉपिक, तीसरा पंचुएशन। क्या आता है? बोलो। सी में सिंबल को पंचुएशन कहते हैं। तो क्या आपने कभी सी में ऐसे कोई सिंबल देखे हैं? जावा में भी ये क्या कहलाते हैं? पंचुएशन। सेम है, कोई चेंजेस नहीं, लिख लो, खत्म। सी में सिंबल को क्या कहते हैं? पंचुएशन। जावा में भी पंचुएशन। पंचुएशन, पंचुएशन करेक्टर या पंचुएटर एक ही बात है, बस यही है। सी में इतना ही पढ़ाया था मैंने। अरे मुझसे पूछो, उनसे क्या पूछ रहे हो? अच्छा यू बोलो ना, पंचुएशन सही है। किसमें? CHU है तो ना, यू। पंचुएशन सही है स्पेलिंग। जैसे सी में भी पंचुएशन होते हैं, सी प्लस प्लस में पंचुएशन, दोनों में कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। नंबर 4, बोलो खाली जगह, वाइट स्पेसेस। बताइए सी में कौन कौन सी वाइट स्पेसेस है जो कि 2 टोकन को अलग करती है? एंटर, टैब, स्पेस, सेम टू सेम है। जैसे सी में आप 2 शब्दों के बीच स्पेस दो, एंटर दो या टैब दो, यहां पर भी दे दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वर्किंग में नहीं है तो क्यों ऐड किए गए? अंकित कह रहे हैं कि ये वर्किंग में नहीं है कीवर्ड, तो ऐड क्यों किए गए? ये सोचते हुए कि सी में तो थे, हम भी यूज करेंगे, पर अभी तक इसका कोई मकसद नहीं मिला। ये बिल्कुल वैसे ही है कि डी मार्ट गए आटा लेने और साथ साथ में चावल भी ले आए, ये सोचते हुए कि कभी ना कभी तो बनाएंगे इसको। तो आप में से कितने लोग गए डी मार्ट? बस यही होता, जाते कुछ एक चीज लेना, ले आते 2-4 है एक्स्ट्रा। ये उम्मीद में कि भविष्य में काम मिलेंगे। अब आ जाइए दोस्तों, सी का सबसे गजब का टॉपिक। लल्ला शुरू हो जाओ, बोलो लिटरल। कोई भी दोस्त लिखेगा नहीं, ओ लल्ला लिखना नहीं है, लिखोगे तो फर्स्ट आ जाओगे, लिखो मत। बहुत ध्यान से सुनना, लिटरल का मतलब है कांस्टेंट। क्या होता है? या डेटा, या आप कह सकते हो वैल्यू। जैसे कि 25 एक वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं जोड़ सकता हूं किसी और वैल्यू के साथ, चाहो तो इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में डाल सकता हूं, हाँ है ना? तो सी में कितने लिटरल होते हैं? 2। सी में कितने लिटरल है? पहला कहलाता है नंबर कांस्टेंट। क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है टेक्स्ट कांस्टेंट। क्या कहलाता है? सी में, अभी सी वाला लिखवा रहा हूं, सी में नंबर 2 तरह के हैं। कितने तरह के? पहला कौन सा है? इंटीजर। दूसरा कौन सा है? रियल। बोलो कैरेक्टर कितने तरह के, अक्षर कितने तरह के हैं? 2। बोलते जाओ। सिंगल अक्षर, सिंगल कैरेक्टर, और दूसरा है मल्टीपल कैरेक्टर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्ट्रिंग। बोलो अरे लिखना नहीं है लल्ला, जावा का नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं खुद कह रहा हूं ये सी का लिखवा रहा हूं, जावा में एक्स्ट्रा है,
वो कहां ठूसूंगा? मैं मिटा मिटा कर ठूसूंगा, साथ साथ मत लिखो। बोलो इंटीजर सी में कितने हैं? पहला डेसिमल, कौन सा है? दूसरा रियल नंबर सी में कितने हैं? कौन कौन सा? फ्लोट और डबल। क्या यहां तक ठीक है? ओके, चलो ठीक है, यही छोड़ा। बताइए डेसिमल को कैसे लिखते हैं सी में? नॉर्मल। 65 क्या है? डेसिमल। ऑक्टल को कैसे लिखते हैं? जीरो के आगे अगर कोई नंबर लिखा गया है तो वो क्या है? ऑक्टल। हेक्साडेसिमल 0x, छोटा या बड़ा? दोनों अलाउड है, छोटा या बड़ा दोनों अलाउड है। फ्लोट कैसे लिखते हैं? कोई भी पॉइंट वाली संख्या लेकर क्या लगा दो? f। और अगर आपने f नहीं लगाया तो डबल। सिंगल कैरेक्टर कैसे लिखते हैं दोस्त? सिंगल कोट्स में, और स्ट्रिंग डबल कोट्स में। ये है, हाँ कुछ भी लिख दो अंदर, ABC लिख दो स्ट्रिंग की जगह, AB12 हैश या डॉलर, कुछ भी लिख दो। ये है सी में 7 वैल्यू। पूरी सी इन्हीं 7 वैल्यू के आसपास घूमती है। इन्हीं को जोड़ना, इन्हीं को घटाना, इन्हीं को मल्टीप्लाई करना, सब कुछ इन्हीं के साथ चल रहा सी में। क्या मेरी बात ओके लग रही? पक्का? सी का याद आ गया? फिर मैंने आपको सी में सबकी साइज निकालना बताया था, सबकी बाइनरी बनाना निकालना बताया था। जावा में इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहां चेंजेस भी है। क्या है पहला चेंज? बोलो जावा में इंटीजर डेसिमल भी है, ऑक्टल भी है, बाइनरी भी है। क्या है? बाइनरी। डेसिमल, ऑक्टा, हेक्सा, बाइनरी, 4 है। चेंजेस समझ में आ गया? बताइए ऑक्टल कैसे लिखते हैं? 0 के साथ। हेक्सा कैसे लिखते हैं? x के साथ। बाइनरी लिखते हैं 0b के साथ। क्या लिखते हैं? ये है बाइनरी। तो बताइए जावा में नया क्या ऐड किया गया? सी में बाइनरी हैंडल कभी नहीं करते क्योंकि सी के प्रोग्राम की कौन चलाता है? ओएस। तो सी कहता है कि ओएस तू जाने, तेरा काम जाने, चलाना तुझे है, तू अपने हिसाब से बाइनरी बना। तो ओएस अपने हिसाब से बाइनरी बनाता है, जैसा वो सिस्टम होगा उस हिसाब से बाइनरी बना लेगा ओएस। जावा कहता है कि मुझे ओएस से कोई लेना देना, इसीलिए जावा के अंदर बाइनरी पॉसिबल है। क्योंकि जावा के प्रोग्राम कौन नहीं चलाता? ओएस। जावा के प्रोग्राम ओएस पर निर्भर नहीं करते, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। सी के प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब सी के अंदर जो बाइनरी है वो मशीन टू मशीन बदलती है। तो हम लोग बनाते ही नहीं कभी बाइनरी। हम लोग कहते हैं ओएस तू जाने, तेरा काम जाना, तू जैसे तेरे हिसाब से बने वैसे बना लेना। लेकिन सी प्लस नहीं, जावा ऐसा नहीं करता। जावा कहता है ओएस से कोई लेना देना नहीं मुझे, तो मैं बाइनरी भी बना लूंगा। तो क्या बाइनरी बनाने का रीजन पता चल गया? बाद में बोलो रियल नंबर एग्जैक्टली सेम है, टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम है, 2 नए ऐड हुए हैं, ठीक है ना, 2 कैटेगरी और ऐड हुई है। ये तो एग्जैक्टली सेम चल रहा है दोस्त। जो नए ऐड हुए हैं वो एक तो है आपके पास में बुलियन। क्या है? बुलियन। और बुलियन हमेशा 2 होते हैं। एक का नाम क्या है? ट्रू, और एक का नाम क्या है? फॉल्स। सी में ट्रू फॉल्स नहीं होता। सी में ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 माना जाता है, पर यहां पर ट्रू फॉल्स होते हैं दोस्त। क्या होते हैं? ट्रू फॉल्स होते हैं। और लास्ट में होता है नल। क्या होता है? ये है जावा के लिटरल्स। किसके लिटरल है? तो जावा के अंदर मैं सीधा छोटा NULL काम में ले सकता हूं, ट्रू फॉल्स काम में ले सकता हूं, बाइनरी बनाकर ले सकता हूं काम में। ये सारी वैल्यूज है जिसको मुझे काम करना है, या ये सारी वैल्यूज है जो मुझे वेरिएबल में डालनी है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यही वो सारी वैल्यूज है जो मुझे वेरिएबल में डालनी है। इसी के हिसाब से वेरिएबल डिजाइन होंगे। क्या मेरी बात की क्लियर है? बना लो लिटरल का डायग्राम।
लिटरल बोले तो वैल्यू। सी में क्या हमने कभी 2+3 किया है? यस, हम लोग 2+3 करते हैं। हम लोग किसी का नाम सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। सी में कभी ट्रू फॉल्स नहीं होता। जहां पर भी ट्रू फॉल्स होता है वहां पर हम लोग हमेशा कहते हैं कि ट्रू बोले तो 1 और फॉल्स बोले तो 0। पर यहां अलग है, यहां 0 1 अलग है, ट्रू फॉल्स अलग है। जावा में कोई भी व्यक्ति ट्रू आएगा तो ट्रू ही बोलेगा, 1 नहीं बोलेगा। सी में बोलते हैं क्योंकि सी में ट्रू फॉल्स कीवर्ड नहीं है, यहां पर ये कीवर्ड है। बिल्कुल सही। कोई भी डाउट लगे ऑनलाइन वाले दोस्तों पूछ लेना, अभी आप लोग लाइव है। बिल्कुल, ये मैंने सारा लिखवाया था प्रॉपर्टी में। कॉन्स्ट और गो टू कीवर्ड अवेलेबल है जावा में, पर वर्किंग में नहीं है। निशा, ध्यान से सुनना। और मैंने लिए भी लिखवाया था प्रॉपर्टी के समय के जावा में गो टू नहीं होता, गो टू का कॉन्सेप्ट नहीं होता, पर गो टू नाम का कीवर्ड है लेकिन वर्किंग में नहीं है, इसलिए तो मैंने लिखवाया गो टू नहीं होता। अगर होता तो मैं लिखवा देता कि जावा में गो टू होता है और ये फलाना काम कर रहा है, पकड़ के बैठा है पर काम में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली सेम, अभिषेक पारिक, सेम। जैसे सी के कंपाइलर जब वेरिएबल बनाता है तो उसके आगे अंडरस्कोर ऐड होता है, जावा में भी ऐड होता है अगर कोई चीज कंपाइलर बना रहा है तो। नियम सारे सेम है, सिर्फ जो छोटे मोटे चेंजेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि लिटरल यहां थोड़ा से ज्यादा हो गए हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये धुरंधर मूवी कब आ रही है? 18 को, 19 को आ रही है। जो दोस्त पीछे बैठे हैं मूवी देखने जाते हैं क्या? कब आ रही है? 18 को 5 बजे। 18 को कौन सा बार है? प्रीमियम वाला आ रहा है। चलो, मूवी के बहाने कुछ 4 लोग तो बोले, वरना जावा के नाम पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मूवी के नाम पर कुछ तो बोला। हाँ अभिषेक, अलाउड है। चलिए, जो लोग लिख, क्या सबने लिख लिया? कितने जीव लिख रहे हैं अभी भी? ठीक है। तो सी में टोटल कितनी वैल्यूज होती है? 7। 3 यहां वाली, 2 5 6 7। यहां पर कितनी है? 4 और 2 6, 7 8 9 10 11। यहां पर एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई है, करेक्ट है? एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन बताइए, सी में इंटीजर कितने बाइट का? कोई भी इंटीजर ले लो, डेसिमल लिखो, ऑक्टल लिखो, हेक्सा लिखो, कुछ भी लिखो, सी हमेशा 2 बाइट खाता है। बोलो, जावा में कोई भी इंटीजर हमेशा कितने का होता है? 4 बाइट। सी में फ्लोट कितने बाइट का? यहां पर भी सेम है, यहां पर भी कितने का रहेगा? 4 बाइट। सी में डबल कितने का? यहां पर भी कितने का रहेगा? 8। सी में करेक्टर कांस्टेंट कितने का? 2। कैर होता है 1, यहां साइज क्या आएगी? 2 बाइट। यहां क्या आएगा? नंबर ऑफ करेक्टर प्लस 1।
बोलो ट्रू फॉल्स नल अनडिफाइंड 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 वर्जन टू वर्जन बदल सकता है, कोई कंफर्म नहीं है कि ये कितनी बाइट लेगा। अनडिफाइंड, यूडी का मतलब क्या है? अनडिफाइंड, मतलब इनकी साइज नहीं पता, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं ना कोई जानता है। साइज तब तक नहीं लिखते हैं जब तक वो हमेशा सेम नहीं रहती। इनकी साइज हमेशा बदली जाती है वर्जन टू वर्जन, सिस्टम टू सिस्टम, सिस्टम पर डिपेंड करती है। इस वजह से तो हमेशा जब आप लोग चेक करोगे किताबों में तो हमेशा ये लिखा जाता है अनडिफाइंड, नहीं बता सकते, नहीं फिक्स है। तो यूडी यूडी लिख देना और नीचे यूडी की फुल फॉर्म लिख देना अनडिफाइंड। इसलिए कह रहा हूं अनडिफाइंड लिख लो। सिस्टम होता तो मैं लिखवा देता सिस्टम के हिसाब से। जेवीएम हर अलग अलग सिस्टम के हिसाब से चलता है। जेवीएम तो सिस्टम डिपेंडेंट होता है ना, तो जेवीएम बदल रहा है तो ये भी बदल रहा है, सिस्टम के हिसाब से बदल रहे हैं। कहने का मतलब ये, इसका मतलब हर जेवीएम में ट्रू फॉल्स और नल, इसके लिए मैकेनिज्म अलग होगा, क्योंकि हर जेवीएम में मशीन डिपेंडेंट होता है। तो मशीन के हिसाब से जेवीएम बदला, जेवीएम के हिसाब से ये बदले, पर जावा का प्रोग्राम डिपेंड नहीं होता। क्या आपने लिटरल लिख लिए सारे? पक्का? आपके लेक्सिकल खत्म। सी में हमने इसको कम से कम 10 घंटे पढ़ा होगा, हाँ है ना? यहां पढ़ने की जरूरत नहीं। सी में मैंने कलर वलर भी लिखवाए थे, यहां जरूरत नहीं है। सिंटेक्स, चलो सिंटेक्स देख लो। हाँ जी, अभी देख लो, सब पता चल जाएगा। क्या जावा का प्रोग्राम बना लूं? ये देख ले जावा का प्रोग्राम लल्ला। अरे पीछे पड़ गया क्या? चलिए जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने लिखा क्लास, क्या लिखा? नाम क्या रखा? दो चार हैं जो गाली निकाल रहे होंगे मुझे कि हमेशा एक जैसा नाम रखता है बंदा, हाँ है ना? बैठे हैं दो चार। चले अब मुझे बताइए, क्लास नॉर्मल है या पब्लिक है? नॉर्मल है, तो फाइल का नाम क्या रखूं? कुछ भी रख सकता हूं। पहला नियम जो मैंने पढ़ाया था वो यही था। फाइल को कहां सेव करेंगे हम लोग? जावा प्रोग्राम में है ना। चलो नाम दे देता हूं लेक्सिकल। क्या देता हूं? lexi.java। चलेगा लेक्सी? पर याद रखिएगा, अगर lexi.java रखो तो कंपाइल कौन होगा? lexi.java, लेकिन रन कौन होगा? एप्पल। अगर आपको ये कंफ्यूजन, ये तो हमारा फाइल नोटपैड की फाइल है। बोलो नोटपैड। हाँ अरे वो ये नोटपैड चल रहा है, ये मत देखो, ये फाइल देखो। ये क्या देखो? ये जावा की फाइल है नोटपैड की। बोलो नोटपैड। UTF-8 को काम में लेता है, किसको काम में लेता है? तो नोटपैड चला रहा हूं, जावा की चीजें नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? जावा तो इसके अंदर है। तो मुझे बताइए, अगर इसका नाम lexi.java है तो कंपाइल किस नाम से होगा? और रन बाइट कोड होता है, रन बाइट कोड होता है, तो बाइट कोड का नाम क्या रहेगा? एप्पल। अगर आपको ये चीज दुख देगी तो क्या मैं दोनों का नाम सेम रख लूं? तो बताओ क्या नाम रखूंगा? अब apple.java से ही क्या करना है? कंपाइल करना है। ऑलरेडी ये तो रिप्लेस कर देगा। चलिए अब बताइए, जावा के प्रोग्राम का ढांचा सबसे पहले क्या आता है? पैकेज। क्या हमारे पास पैकेज लेना जरूरी है? छोड़ दो। दूसरा क्या आता है? इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट लेना जरूरी है? छोड़ दो। तीसरा क्या आता है? क्लास। क्लास के आगे पब्लिक लगाना जरूरी है? नहीं, अभी हमने छोड़ दिया।
फिर आगे क्लास, और क्लास का नाम मैंने एप्पल रखा है ना। अभी मैं कहाँ खड़ा हूं, चलो इसके अंदर हमें चाहिए मेन। क्या चाहिए बताइए, मेन के आगे क्या लिखा है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है ना। आगे ले लो स्ट्रिंग एरे, ले लिया स्ट्रिंग एरे, ये बन गया मेन फंक्शन। अब आपका प्रोग्राम ढांचा बन गया है, अब आप जो चाहे प्रोग्राम चला सकते हो। लेकिन अभी तक इनकी मीनिंग नहीं समझाई मैंने आपको कि पब्लिक क्या करता है, स्टैटिक। ये मैं आपको समझाऊंगा जब उप्स पढ़ाऊंगा, ये सब उप्स की चीजें, ठीक है ना। अभी मैं आपके सामने लिटरल को लिखना सिखा रहा हूं, तो मुझे बताइए, बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो बस आपका ध्यान इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो मैंने यहां पर लिखा है 65। क्या लिखा है दोस्त? ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करेंगे सेव। क्या करेंगे? सेव, और इसको चलाएंगे। जाकर सीधा प्रोग्राम चलाऊं या पहले फोल्डर में जाऊं? ये गया फोल्डर में। क्या फोल्डर में पहुंच गया या जावा नाम का एक होगा? अब आ गया फोल्डर में। अब बताइए, चलाने के लिए सबसे पहले जावा या जावा सी? जावा सी, एप्पल डॉट जावा फाइल का नाम। अगर कोई एरर होती तो शो हो जाती। अब चलाना है, चलाने के लिए आगे फाइल का नाम आएगा या बाइट कोड का नाम? क्या है? एप्पल। तो ये 65 का 65 छप गया, तो 65 लिखना आ गया दोस्तों। चलो अब बताइए, मैंने क्या लिखा है? ऑक्टल। क्या लिखा दोस्तों? ऑक्टल लिखा है। इसको वापस करेंगे सेव, यहां जाएंगे, फिर करेंगे कंपाइल और फिर कर देंगे रन। आंसर क्या आएगा? 53। नहीं समझ में आया? मुझे आ गया, आपको आया क्या? चलो बोलो 101। बोलो ऑक्टल का 101 जावा में नहीं, डेसिमल में 65 बनता है। अब ठीक है? नहीं, जिस हिसाब से आपकी नजरें जा रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसी चीज पढ़ा दी जो एलियन को पढ़ाई जा रही है। बोल लो, डेसिमल का 65 जब ऑक्टल में बदलेगा तो कितना आएगा? 101। ये सबको बदलना आता है? कोई ऐसा शख्स जिसको नहीं आता, मैं सिखा सकता हूं डेसिमल को ऑक्टल में बदलना। हाथ पर क्यों? कॉपी गंदी हो जाएगी। सबको आता ही है? जोरदार है। मजे की बात बताऊं, मैं और आप अच्छे से जानते हैं, आधे लोगों को नहीं आता। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। आप बोलोगे मैं मान लूंगा क्या? बताइए, 65 का हेक्साडेसिमल क्या होता है? 41। बोलो, बाइनरी क्या होती है? बाइनरी है 100। ठीक है, आगे मैं लिख देता हूं 0 भी। ये है बाइनरी, याद रख लो। अगर जिसको डाउट है वो पूछ भी सकता है कि सब डेसिमल से ऑक्टल निकालते कैसे। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ आपको ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल समझाया है, या फिर IEEE 754 समझाया। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपके सिलेबस का, जहां से 4 क्वेश्चन संभावित है। कितने? 4 क्वेश्चन संभावित है। वो क्या है वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं, ध्यान से सुनना दोस्त। नंबर सिस्टम जो है, नहीं बोलने की जरूरत, मैं बता रहा हूं। नंबर सिस्टम जो है ना, ये सबसे पहले आता है COA में, है ना भाई? वहां पर पढ़ा होगा ना आपने, काओ में पढ़ाया होगा सर ने। नंबर सिस्टम में ध्यान से सुनना, पहला कॉन्सेप्ट, अगर किसी को दिमाग में नहीं तो लिख लेना, कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। बोल लो, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, कन्वर्जन। उड़ गया। बोलो, नंबर सिस्टम चैप्टर में 2 भाग है। बोलो, कन्वर्जन
कन्वर्जन, एनकोडिंग। एनकोडिंग लिखवा देता हूं, पहले बोलो आस्की, इसकी, उसकी, इसकी, फिर यूटीएफ, बोले तो यूनिकोड, ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, हैमिंग कोड, फिर बीसीडी कोड, EBCDIC कोड। एक या दो क्वेश्चन यहां से छपेंगे। ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हैमिंग कोड अगर पढ़ लिया तो आपका नेटवर्किंग में पूरा टॉपिक आता है। हैमिंग कोड प्रायोरिटी जो आता है ना बिट को चेक करने का, एरर डिटेक्शन, पैरिटी चेक, क्या ये सारे टॉपिक सबको आते हैं? यस कौन बोला, पहले ये बताओ। यस कौन बोला? आ रहे हैं सारे? पढ़ लिए? पढ़ लिए? ठीक है, फिर तो आगे। यहां पर देखो, यहां है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, इसमें कन्वर्जन। ठीक है, फिर आता है अदर्स। क्या आता है? अगर बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल के अलावा कुछ और आ गया, जैसे 5 वाला सिस्टम, ये बहुत आता है इसरो में, पेंटा नंबर सिस्टम, 5 वाला नंबर सिस्टम दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 75 10 के अंदर और पेंटा, बताइए क्या होगा? है ना। फिर आता है यहां पर पॉइंट वाली वैल्यू, बोले तो रियल नंबर की बाइनरी लेकर। किसकी बाइनरी लेकर? रियल नंबर की बाइनरी लेकर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में रियल नंबर हो गया, ये हो गया। फिर आता है नेगेटिव की बाइनरी लेकर। किसकी बाइनरी लेकर? नेगेटिव की बाइनरी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। क्या है? तो यहां पर एक चैप्टर नेगेटिव की जगह मैं लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास में 2 है, आर और आर माइनस माइनस। आर और आई माइनस 1 में 2 और 1 हो सकता है, 10 और 9 हो सकता है, 8 और 7 हो सकता है, 6 और 5 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसने कह दिया 1 2 कॉम्प्लीमेंट ही होते हैं दुनिया में? 9 10 भी ले लो, 12 13 भी ले लो, 15 16 भी ले लो, 17 18 भी ले लो। नंबर सिस्टम जैसे फिक्स नहीं होते वैसे ये नहीं होते। तो यहां कॉम्प्लीमेंट का चैप्टर आता है। तो ये लगभग तय रहा कि यहां से 2 क्वेश्चन और यहां से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं। कई स्टूडेंट ने मुझे इस चीज को कहकर बदनाम किया है कि सर नंबर सिस्टम दीपराज सर ने पढ़ाया। मैंने आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया, मैंने केवल आपको क्या पढ़ाया? ये 2 चीज पढ़ाई, दोनों सी में काम आती है। हाँ या ना दोस्त? अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं मैंने। अगर पढ़ाता तो मैं आपसे वादा करता कि एक भी चीज गलत ना होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज पढ़ाई है। एक तो IEEE 754 रियल नंबर फ्लोट और डबल को स्टोर करना, याद है किसी को? वो साइन बिट होती है, एक्सपोनेंट होता है, मैंटिसा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। वो क्वेश्चन भयंकर में बनता है। अदर वाले ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, KVS, NVS और इसरो में आपको ये देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट पर फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मैं होता तो 4 और 5 कॉम्प्लीमेंट पूछता, 4 एंड 5 कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के नियम हमेशा सेम रहते हैं, चाहे कुछ भी पढ़ लो, 1 2 पढ़ लो, चाहे 9 10 पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, और वहां पर एनकोडिंग स्कीम चलती है। ये टॉपिक रेडी रखिएगा। ये चीजें पूरी की पूरी हम लोग सीखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जो कि ये बता रहा है कंप्यूटर 01 कैसे बनाता है। उसके बाद में हम लोग वहां सीखते हैं बुलियन अलजेब्रा। क्या सीखते हैं? ये सारे टॉपिक वहां से बिलोंग करते हैं। तो मेरा काम इन 2 पर था। मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है जो बोर्ड पर लिखा है? ये नहीं, सॉरी, ये वाला पक्का। इसके अलावा कोई डाउट हो तो वो मेरा नहीं। इसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, इनमें कोई डाउट है? वो 64 के हिसाब से चलती है। जनरली हम जो रेस्पॉन्स रिसीव करते हैं ना, शार रेस्पॉन्स, SHA रेस्पॉन्स, वो उसी में होते हैं। पर वो भी छोड़ो, अपना सिलेबस में नहीं है। इन चारों में कोई दिक्कत है तो मैं पढ़ा सकता हूं? नहीं है, पक्का? तो चलिए, नहीं है तो आंसर दीजिए दोस्त। तो बताइए, याद कर लो, 65 का ऑक्टल 101, हेक्सा
41। तो अभी मैंने एक प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा दोस्त, ऑक्टल का 101। मैं यही तो पूछ रहा हूं, 65 ऑक्टल है, उसका डेसिमल 53 आएगा, आता है नहीं? ओ लाली, यहां लिखा था पहले 65, क्या लिखा था 65, ठीक है? 65 डेसिमल का या ऑक्टल का? जब इसका हम लोग बनाएंगे डेसिमल, क्या बनाएंगे, तो 53 आएगा। आता बनाना? मजे की बात देखो ना, नहीं आता फिर भी हम बोलेंगे नहीं, ऐसे कैसे बोलते? मजे बहुत है। आप देखो, अभी 2-4 दिन मैंने ये सोचकर बैठा था, मैंने कहा चलो इसी बहाने एक बार सी का रिवीजन हो जाए। ईमानदारी में बताओ ना, ये सब चीजें अपन को आती है, पर बहुत टाइम हो गया तो भूल भुला गए। ये मेरी उम्मीद थी कि भाई यार स्टूडेंट भूल जाते हैं, इंसान है ना आप लोग, तो भूल गए हैं, कोई बुरी बात नहीं है। पर आप मुझे बताओगे सर यहाँ यहाँ मैं भूल गया हूं, तो वो चीज मैं वापस करवा दूंगा। प्रॉपर नहीं लिखेंगे पर वर्बली तो कर लेंगे सारा। चलो बताइए, सबसे पहले है डेसिमल, क्या है? इसके बाद में आता है ऑक्टल, फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? बाइनरी, फिर डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। क्योंकि आप में से एक ही व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब मैं किसी को भी बोर्ड पर बुलाकर करवा दूं तो वो करेगा, ठीक है? पहला, सबसे पहले मैं डेसिमल को ऑक्टल में बदलूंगा। क्या बदलूंगा? तो डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे हैं हम लोग, डेसिमल टू ऑक्टल। जहां मेरे पास में डेसिमल का 65 है, तो ऑक्टल इसका निकालना। आंसर आपको पता है, बस एक निकाल के दिखा दे। तो जिन्होंने भी हाथ नहीं उठाया, ईमानदारी से पहले हाथ उठा लो, वो बच गया, नहीं तो मैं उसी को उठाऊंगा। या तो आप बच जाए, नहीं तो मैं किसी को भी उठाऊं, उसको आना पड़े दोस्त, इतने तो इज्जत रखिएगा मेरी। या तो बोल दे सर मुझे नहीं आता तो मैं आपको नहीं बुला रहा, नहीं, ठीक है। एक आंसर आया है, एक ने नहीं, एक को नहीं आता, नहीं पता, कोई बात नहीं, आपने तो बड़ा भी नहीं है दोस्त, नहीं वो आइडिया। ये पीछे वालों ने 4 लोगों ने हाथ उठाया, उनको नहीं आइडिया। आगे वालों में से 2 लोगों ने हाथ उठाया, उनको नहीं आइडिया। बाकी सबको आता है? अकड़ बकड़ कर लूं? ठीक है, चलो बोलते जाओ, बोलो अक्कड़ बम्बे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80। खास ये अनुदेशक के पेपर में आ जाए तो सैली की पूरे के पूरे। चले सभी लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो। राइट हैंड उठाना है आपको, ठीक है ना? राइट हैंड उठाना है, और कोई भी बंदा राइट हैंड उठा लो और जितनी अंगुली बोलो उतनी अंगुली खोल देना, ठीक है ना? या फिर अपने मन से अंगुली खोल दो आप। अच्छा नहीं बोलूंगा, सभी लोग हाथ उठाओ भाई, उठा लो, अपने अनुसार एक अंगुली खोल दो। जिसने एक खोली वो हाथ खड़ा रखेंगे, जिसने एक खोली वो हाथ खड़ा रखेंगे, ठीक है? इन जो एक एक खोल रखी है, मैं देख रहा हूं 2-4 लोगों के हाथ नीचे आए हैं बस। कौन आ रहा है बोर्ड पर जिन्होंने एक? आ जाओ, देखो ये रिवीजन है तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है दोस्त। सच में मेरे लिए रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है, रिवीजन मेरे लिए नहीं हो रहा है, ये आपके लिए है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो जाएगा। आता है तो देखो आपको लगेगा सर मुझे आता है, तो हो सकता है किसी दोस्त को नहीं आता हो। बिल्कुल सही, पुरानी फिल्मों के जैसे बिना बोले। हेतल केम छो? अच्छा देखो, सीधा हेतल ने क्या किया, हेतल जानती है सब डेसिमल टू बाइनरी जाया नहीं जा सकता, नहीं डेसिमल टू ऑक्टल जाया नहीं जा सकता, तो पहले डेसिमल से क्या निकालनी पड़ेगी? तो डेसिमल से बाइनरी निकालना है तो हमेशा सीरीज चलाते हैं। क्या चलाते हैं? सीरीज चलाई उन्होंने, और उन्होंने सबसे पहले बाइनरी बनाई। क्या बनाई? ये है बाइनरी 64 और 1 65, ये बाइनरी बन गई।
फिर हेतल ने कहा कि सब डेसिमल से बाइनरी बना लिया, बाइनरी से क्या बनाना है, ऑक्टल आती है कितने का जोड़ा। तो इन्होंने पहला जोड़ा लिया 100, फिर दूसरा जोड़ा 000, फिर तीसरा जोड़ा 100, 001 से क्या बनता है 1, 0 से क्या बनता है 1। बिल्कुल परफेक्ट था, एक एक स्टेप सही था, बिल्कुल इन्होंने ऐसे किया जैसे कि उनको बोला गया था कि पहले डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल। अब वापस मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या निकाले इस बार, हेक्साडेसिमल। क्या निकाले, तो डेसिमल से बाइनरी निकालना है और बाइनरी से हेक्सा। इसका मतलब इतना काम तो सेम रहेगा। अब 4 के जोड़े ले लो, कौन लेगा, बड़ा आसानी से बोल दिया। सोलह, बहुत बढ़िया, मैं भूल गया था। आ जाइए, किस किसने अंगुली उठाई थी 1 वाली, इनमें से कौन आना चाहेगा। विष्णु आ जाओ। ये एक सिर्फ बहाना है, चाहता तो मैं भी सॉल्व करवा लूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से देख लें, एक बार कॉपी रिवाइज कर लें, पीछे से कुछ डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लें, पेज उलटना है तो उलट लें, पूछना है तो पूछ लें। याद नहीं आना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही है। इन्होंने भी पहले बाइनरी बनाई, फिर 4 का जोड़ा लिया, पहला जोड़ा 1 बन रहा है और दूसरा जोड़ा 4। अगर किसी को यही नहीं पता चल रहा ये 1 कैसे बन रहा है, तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये 4 का जोड़ा होता है। जहां जहां 1 है उसको जोड़ लो, 1 पर ही 1 आ रहा है और यहां 1 कितना आ रहा है 4 पर। हाँ है ना। और अगर इतना देखा जाए तो इतनी क्या है, बाइनरी है। चलो, यही चीज मैं आपको पढ़ा रहा था यहां पर। सबसे पहले मैंने 65 लिखा तो 65 का 65 आया, फिर मैंने ऑक्टल लिखा तो ऑक्टल का भी क्या आ गया 65। इसका मतलब हमारे पास आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा। क्या आएगा, चलिए 1 मिनट बताइए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अब आते हैं हेक्सा, किस पर आते हैं, बोलो 0x 41, यह है हेक्साडेसिमल का 41। बताइए इसका आंसर कितना आएगा 65। ये लो जावा का और ये देख लो 65। आंसर हमेशा डेसिमल में ही आता है, आ जाता है। अब है बाइनरी, बताइए बाइनरी कैसे लिखते हैं, 0b, छोटा b लेते हैं, बोलो 1 5 0, अरे कंपाइल किया नहीं, कितना आ गया 6। अब काफी दोस्त कह रहे थे सर ये बी बड़ा हो सकता है क्या, ले लो बड़ा, सेव कर लिया मैंने, सही होगा तो चल जाएगा, नहीं तो आंसर एरर देगा। ठीक है चल गया। अब कई लोग कहते हैं सब एक्स बड़ा आ सकता है क्या हेक्साडेसिमल में, चाहे तो देख लो। तो क्या आपको सारे नंबर लिखना समझ में आ गया कि हम लोग नंबर लिखते कैसे हैं, और हर नंबर कितनी बाइट खाएगा 4। कौन सा डिवाइड वाला, डेसिमल टू अदर, अदर टू डेसिमल। अदर बोले तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल को छोड़कर कोई भी। आपको आता है क्या, मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा पर एक पढ़ा देता हूं आपके कहने पर। समय हो गया है, ठीक है ना, पहले बताओ लिखना, ये सब लिख तो लिया ना आपने ये, ठीक है, फिर तो मैं फटाफट करवा देता हूं, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। देखो बाइनरी, ऑक्टल, डेसी और हेक्सा, ये 4 जो अभी अपने जावा में ना, इनको छोड़कर उसको मैं कहता हूं अदर। क्या कहता हूं, अदर टू डेसिमल। क्या कहते हैं, और इसका रिवर्स होता है डेसिमल टू अदर, डेसिमल टू अदर। बोलो अदर को डेसिमल में बदलना। सपोज करो मैंने आपको दिया है 4 3 और ये किसकी बेस है 5 की,
और यहां मैंने क्या पूछा है, डेसिमल। तो इसके लिए जो तरीका है ना, वो है मल्टीप्लाई। क्या है, बोलो। डेसिमल को, जैसे डेसिमल को मैं ले लेता हूं 65, क्या ले लेता हूं 65 ले लिया, और इसको मैंने पूछा है अदर्स। क्या पूछा है, यहां लेते हैं डिवीजन। क्या लेते हैं, डिवीजन। यहां पर मल्टीप्लाई काम लेना, क्या लेना है, अदर को। ये याद रखना बस इतना सा कि सब अदर को डेसिमल में, एक बार कोई चीज डेसिमल में जाए तो उसकी बाइनरी भी निकाल दो, ऑक्टल निकाल दो। कल को मैं अगर आपको ऐसा देता तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। आप कहते सर सीधा ये किस में बदलेगा, डेसिमल, और डेसिमल से ऑक्टल बना लोगे बस। नहीं, अगर ये वाला नहीं पता तो ये वाले आपके हालत खराब कर देगा, ये आप मरीज सॉल्व नहीं कर सकते इसको। इसलिए मैंने एक ट्रिक दी है कि अगर आपको डेसिमल निकालना सीख गए तो हर चीज यहां पर डेसिमल में बदल लेना। क्या बदल लेना, फिर डेसिमल को किस में बदलना, जो बोले हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? चलो एक करके दिखाता हूं, बोलो। 4 3, यहां से मल्टीप्लाई किसका चलेगा, 5 का। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 4 3, ये एक स्टेप है ना, खत्म हो गया। वापस लिखो, 4 3, 5 की पावर 0 क्या होता है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 1 ही तो होता है। अच्छा ये 5 है, ये 3, 3 1 कम प्लस 4 पंजे कितना आया, आंसर क्या आएगा, 23। क्या आ गया, 23। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो बोलो, 23 को पेंटा बनाना है तो यहां पर क्या देंगे, भाग। किसको देंगे, 23 को। किसका जाएगा, 5 का भाग कितनी बार जाता है, 4। तो 5 चौके 20, यहां पर आता है भागफल। तो 23 में 5 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। शेषफल क्या बचा, तो ये आता है भागफल और ये आता है शेषफल। तो हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा, 4 3 43। 43 का ये और इसका ये तरीका है। और एक बार डेसिमल बन गया, एक बार डेसिमल बन गया तो आप दुनिया की हर चीज बना सकते हो फिर। क्या ये चीज तरीका सही है? तो कल को मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ये देख के, मान लो मैंने ऐसा दे दिया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेसिमल क्या बना लोगे, फिर डेसिमल का ऑक्टल बना लोगे। कर लोगे सॉल्व, पक्की बात। अगर मैं यहां 7 दूं तो ध्यान से सुनना, बोलो। डेसिमल ने अदर टू डेसिमल और डेसिमल टू अदर। अगर आपने ये 2 तरीके सीख लिए है, ये दोनों तरीके सीख लिए, कहां गया, हाँ ये वाले, अदर वाला और डेसिमल वाला, तो दुनिया का हर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व है। सिर्फ ये 2 चीज सीखनी है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और ये सीखना है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, ये पॉइंटो वालों के लिए है, ये नेगेटिव के लिए है। नेगेटिव वाला आपके नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है। रियल नंबर वाला मैंने सिखा दिया है, IEEE 754 2 बार सिखाया है, ठीक है ना, फ्लोट और डबल के लिए। और ये आपके पास में ये, तो ये दोनों खत्म हो गए, ये पूरा खत्म हो गया मान लो। कॉम्प्लीमेंट मैंने छोड़ दिया है, ये 3 तो मैंने करवा दिए। बस थोड़ा सा तसल्ली रखना, एक बार ये लिख लो कहीं कोने खोपचे में। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टेलीग्राम पे पढ़े, करते रहना। डाउट लगे तो पूछ लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।